चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। 1500 करोड़ रुपए से होगा अंबाबाई मंदिर परिसर का विकास, आज अमित शाह ने रखी है आधारशिला। वैश्विक आंदोलन बना योग, 190 से अधिक देशों में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अष्टलक्ष्मी ने वैश्विक मंच पर बनाई पहचान, पूर्वोत्तर बना विकास का नया मॉडल, बोली निर्मला सीतारमण। योग दिवस पर कोलकाता में बनेगा नया रिकॉर्ड, पीएम मोदी के साथ योग करेंगे 10 लाख लोग। ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया बेहतरीन नेता, कहा मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। पीएम किसान की 23वीं किस्त के साथ कृषि क्षेत्र को मिलेगी कई नई सौगातें, बोले पीएम मोदी। ब्रिक्स सहयोग में एमएसआई बन सकता है नवाचार और रोजगार के बड़े केंद्र, बोले जितन राम मांझी। पीएम मोदी के साथ योग करने को देश भर में उत्सव, 6 लाख से अधिक संगठनों ने करवाया पंजीकरण। आदिवासी अंचल से पीएम मोदी का विकास संदेश, उड़ीसा में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। उपभोक्ता संरक्षण और व्यापार सुगमता के लिए मजबूत परीक्षण अवसंरचना जरूरी है, बोले प्रहलाद जोशी। पंजाब दौरे पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन विस्तार पर रहेगा फोकस। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 को लेकर भारतीय दूतावास ने श्रद्धालुओं के लिए जारी की यात्रा से जुड़ी अहम जानकारी। भारत और ब्रिटेन के बीच एआई रिसर्च और व्यापार पर चर्चा, 15 जुलाई से लागू होगा CETA। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान के नए नियम, अब 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भविष्य के भारत के लिए तैयार कर रही है मजबूत वर्कफोर्स, बोले पीएम मोदी। लद्दाख में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा प्रतिबंध, कूड़ा फैलाने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई। वैश्विक स्तर पर गेमिंग इंडस्ट्री में छटनी हुई जारी, 2026 में अब तक 3700 कर्मचारियों ने गंवाई अपनी नौकरी। वैश्विक चिप उद्योग में 10 लाख पेशेवरों की कमी है, भारत के लिए बड़ा अवसर है, बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। अगर आपके बच्चे भी खाते हैं किंडर जॉय, पनीर समेत ये 12 चीजें तो हो जाइए अलर्ट, FSSAI ने जारी किया नोटिस। पैदल यात्रियों के लिए भारत की सड़कों पर सबसे ज्यादा है जोखिम, हर साल 30,000 से ज्यादा लोगों की जाती है जान। 23 जून को तेलंगाना से आगे बढ़ेगा मानसून, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। भारत में मिला सोने का नया भंडार, 4 ठिकानों से निकलेगा हजारों करोड़ रुपए का सोना। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले सिख अरविंदर ने फिर रचा इतिहास, 80 साल की उम्र में जमीन से 600 फीट ऊपर की विंग वॉकिंग। परीक्षा घोटाले के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी, जवाबदेही की मांग को लेकर जंतर मंतर पर जुटी भीड़। महाराष्ट्र में दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को 5 साल का वेतन देंगे कॉर्पोरेटर, आग बुझाने में गई थी जान। उड़ीसा को 47,600 करोड़ रुपए की सौगात, पीएम मोदी बोले कांग्रेस राज्य में पिछड़ा रहा पूर्वी भारत, अब बना विकास का गेटवे। टीएमसी में 444 करोड़ का फंड वॉर जारी, 3 बैंकों के अकाउंट हुए फ्रीज, बागी विधायकों की शिकायत से सियासी भूचाल जारी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता जाकिर खान की पत्नी हुई गिरफ्तार, पुलिस पर हुए हमले की मास्टरमाइंड होने का है इन पर आरोप। शशि थरूर ने लेफ्ट सरकार का वो मॉडल की खोली पोल, कहा केरलम पर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा कर रही है सरकार, जांच एजेंसियों से मांगे गए कई सुझाव। आम आदमी जरूरत के सामान खरीदने में भी असमर्थ है, कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को बताया दोषी। देश की राजधानी में मानसून की रफ्तार हुई धीमी, तमिलनाडु के 5 जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। 7 साल बाद फिर खुला कैलाश मानसरोवर का रास्ता, आज नथुला से रवाना होगा पहला जत्था। टीसीएस मामले में निंदा खान की जमानत अर्जी पर 25 जून को आदेश आने की है संभावना, अदालत के फैसले पर टिकी है नजर। हर वर्ष 5,000 करोड़ टन रेत की दोहन से खतरे में नदियां और समुद्र तट, प्रकृति नहीं पूरा कर पा रही है भंडार। महावानरों पर नई खोज, हर प्रजाति की सोच का तरीका अलग है, अध्ययन ने खारिज की एक रूप बुद्धिमत्ता की धारणा। उड़ीसा में इंजीनियर के ठिकानों पर विजिलेंस की टीम की छापेमारी, 49 प्लॉट 2 फार्म हाउस का मालिक निकला, सोना भी किया गया बरामद। 13 साल बाद बदले गए नियम, अब ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर लगेगा सिर्फ 2 गुना जुर्माना, 1 जुलाई से होगा लागू। दिल्ली में 23 जून को मिलेंगे भारत, चीन और ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। बांग्लादेश भारत बॉर्डर पर तनाव बिगाड़ेगा खेल, ढाका के एक्सपोर्ट ने बताया फेल हो चुकी है पीएम मोदी और रहमान की कोशिश। पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की और मिस्र की इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारियां तेज, R4 की हुई बैठक, दिल्ली रखेगी इन पर नजर।
भारत ने पानी पर नहीं बदला रुख तो हम युद्ध करेंगे, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की गिद्दड़ धमकी, पीओके पर भी बोले। पाकिस्तान बॉर्डर पर तालिबान का खतरनाक प्लान, 8,000 जवानों की स्पेशल फोर्स की तैनात। महाराष्ट्र में हनुमान मंदिर की छत गिरी, 6 लोगों की मौत हुई तो 30 से 40 लोग दबे होने की आशंका। परभणी के मंदिर में शनिवार के कारण भीड़ थी। यूपीएल ने नकली इलेक्ट्रॉन सीड ट्रीटमेंट को लेकर चेतावनी जारी की, किसानों से सतर्क रहने की गई अपील। नीट पेपर लीक पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, दिल्ली में थाली बजाकर गो प्रधान गो के लगाए गए नारे, सुसाइड करने वाले स्टूडेंट के पोस्टर भी लगे। नीट री एग्जाम को लेकर नागपुर के छात्र का सेंटर अबू धाबी आया, भुवनेश्वर की छात्रा का भी परीक्षा केंद्र 2300 किलोमीटर दूर देहरादून दिया गया, जिस पर एनडीए की सफाई, कहा कैंडिडेट ने खुद शहर बदला। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने श्री राम प्रतिमा का प्रोजेक्ट रुकवाया, मूर्ति के अपमान का है इन पर आरोप, विरोध में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान राष्ट्रपति बोले वाराणसी के गंज शहीद मस्जिद खतरे में है, भारत से कार्रवाई रोकने की अपील की गई। भारत सरकार के सचिव विवेक अग्रवाल एफटीएफ अध्यक्ष बने, 1994 बेंच की आईएएस है। एफटीएफ दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आंख की फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था है। इस हफ्ते सोने और चांदी में रही गिरावट, चांदी की कीमत 10,609 रुपए कम होकर 2,32,000 रुपए प्रति किलोग्राम हुई तो सोना भी 2,830 रुपए हुआ सस्ता। मृतक निवेशकों के शेयर बॉन्ड्स आसानी से वारिसों के नाम होंगे, सेबी ने ट्रांसफर प्रोसेस को सरल बनाया, अब पेन की जरूरत भी नहीं होगी। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद किया, लेबनान पर इजरायली हमले में 16 लोगों की मौत के बाद लिया गया फैसला। किसानों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे खाद, बीज और लोन की सुविधा देने के लिए आज पश्चिम बंगाल में एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक्स को लाइव लॉन्च किया गया। असम में वन्य जीव तस्करी गिरोह का वंडाफोड़, एसटीएफ ने 8 गोल्डन लंगूरों को बचाया और 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ट्रम्प ने अपना नया विमान एयरफोर्स 1 दिखाया, कहा यह उड़ता हुआ व्हाइट हाउस है, ऐसी लग्जरी कहीं नहीं है, कतर ने पिछले साल गिफ्ट किया। भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराया, सीरीज 3-0 से जीती। तीसरे वनडे में यशस्वी का शतक तो रोहित की 50 हुई। पीएम मोदी बोले बंगाल को पीओके का हिस्सा बनाने की कोशिश हुई, महज भी एजेंडा चलाया गया था, घुसपैठियों का अड्डा बनाने दिया गया, अब कानून का राज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे आमिर खान, वहीं काला हिरण की रिलीज रोकने की मांग पर सलमान खान को राहत नहीं, 1 जुलाई को होगी सुनवाई। सरकार ने 16 दवा कॉम्बिनेशन पर रोक लगाई, स्किन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी इनमें शामिल है, कहा इनमें इलाज में फायदे से ज्यादा जोखिम है। आज क्रिकेटर रोहित शर्मा, सिंगर अलका याग्निक समेत 65 को पद्म पुरस्कार मिलेगा, वहीं 23 जून को पद्म अवार्ड्स का भी दूसरा चरण होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की हुई जारी, बोर्ड ने प्रश्न पत्र उत्तर कुंजिका वेबसाइट पर अपलोड की। संभल में 50 साल पुरानी एक मंजार और 6 कब्रों पर चला बुलडोजर, 6.5 बीघा सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। हिमाचल के डीआईजी पर 1.80 लाख का डैमेज चार्ज, सरकारी आवास खाली न करने पर दिया गया नोटिस, संजीव गांधी बोले छवि खराब करने की कोशिश की गई। आज यानी 21 जून को कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर होने वाले मुख्य योग दिवस समारोह का नेतृत्व खुद करेंगे पीएम मोदी। पहले देश में गोली नहीं बनती थी, आज मिसाइलें बना रहा है भारत, कोहालापुर में जमकर गरजे अमित शाह। देश बाद में प्रचार पहले, कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा ट्रंप के सामने नाविकों की मौत पर चुप रहे पीएम मोदी। उद्धव ठाकरे पार्टी के 6 बागी सांसदों के संसदीय क्षेत्र का करेंगे दौरा, 26 से लेकर 29 जून तक आया पूरा शेड्यूल। इंदिरा गांधी की तरह मुश्किलों में ममता बनर्जी, अपनाना चाहिए था मायावती फॉर्मूला, बोले रशीद कदकई।